हमारे शरीर में लाखों करोड़ों से टिश्यू कोशिकाओं का बना हुआ शरीर, 72,664 नशे, 206 हड्डियां, और जानते हैं कितनी बार सांस लेते हैं एक दिन में? 16,000 से 21,000 बार। जब अपने हाथों को मसलते रगड़ते तो पूरे ब्लड की सर्कुलेशन एक्टिव होती है और हमारी सारी बीमारियां आंखों के कीचड़ के द्वारा, नाक के मलबे के द्वारा, पसीने के द्वारा, पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाती है। फिर अगर आपको कमर में दर्द हो गई, कोई गोली टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक्सरसाइज बताता हूं, 2-4 दिन लगातार करे, छोटे करे बड़े करे, आपकी कमर की दर्द परमानेंट भाग जाएगी। आप अपने एक हाथों को ऐसे करो, उठाओ हाथों को, दूसरे हाथों को सगाए और मूव करें। जब आप अपने हाथों को मूव करेंगे, आपके पूरे शरीर की इस हलन की पूरे ब्लड की सर्कुलेशन एक्टिव हो जाएगी। फिर दूसरे हाथों को ले, हाथ को बदले और दूसरे हाथों को, इधर की नसें एक्टिव हो जाएगी। और पूरे शरीर को एक्टिव करना है तो मुट्ठी बांधे और अंगूठे को सटाए और अंगूठे को रखें। मजाक में करेंगे तो 100%, सीरियसली करेंगे 200% आपको फायदा होगा। और ज्यादा मन किया एक्सरसाइज करने के लिए तो हाथों को रखें। और उससे भी अच्छा एक्सरसाइज करनी है तो 5 बार ताली बजाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, अब शरीर में फुर्ती आ गई होगी, है ना? सबकी एनर्जी बढ़ गई, इम्यूनिटी बूस्ट हो गया। आप सभी बच्चे अपने पैरों को 3 बार दबाएं, अपने घुटने को, और गर्दन को गोल गोल घुमाएं। फिर दूसरे तरीके से सभी बच्चे अपने हाथ को आगे करें और मुट्ठी बांधें। हाथों को गोल गोल घुमाए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ। वेरी गुड। फिर हाथों को गोल गोल, देखिए ये तो हो गया आपका एक्सरसाइज। और 5 योगा कराऊंगा मैं आपको योग के रूप में। आप सबसे पहले हम करेंगे आपको मेडिटेशन, ध्यान लगाना। मेडिटेशन के रूप में हम ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए हाथों को ऐसे करें, क्लॉकवाइज, सीधे बैठो, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। हम ध्यान लगाए, हम आप मेडिटेशन के ओम का उच्चारण करेंगे पहले। ओम का उच्चारण 50-100 बार की जाती है, लेकिन समयाभाव के अनुसार
मैं आपको इतना ही कराता हूं। उसके बाद हम करेंगे आपको श्वासोच्छ्वास क्रिया, जिसको बोलते हैं सांस लेना और छोड़ना। सबसे बड़ी चीज है जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं। सांसोच्छ्वास क्रिया में हम करेंगे, लंबी सांसें लेंगे, सांसों को रोकेंगे, फिर धीरे धीरे इसको निकालेंगे। 5 बार करेंगे। रोकेंगे, निकालेंगे। इसके बाद क्योंकि नाक से सांस लेते हैं, इसलिए अनुलोम विलोम, नाकों को एक नाक से सांस को छोड़ेंगे, फिर इसी से लेंगे, फिर निकालेंगे, फिर छोड़ेंगे। 1-1 मिनट 5-5 मिनट भी किया जा सकता है, लेकिन समय भावन में कम कम करता है। इसके बाद करेंगे कपालभाति। इसके बाद पूरे शरीर में भस्त्रिका, इसके बाद भ्रामरी क्रिया, कान में उंगली, हाथों को ऐसे रगड़ेंगे और आंखों की, देखिए भ्रामरी क्रिया हम सभी अंगों का करते हैं अलग अलग तरीके से। अगर सर में दर्द हो रही है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रही है, उसको कम करने के लिए भ्रामरी क्रिया करेंगे। हाथ को ऐसे करो, ऐसे करो, कानों में प्रॉब्लम हो, कान को बंद करो। गले में प्रॉब्लम हो, गले को चेस्ट में प्रॉब्लम हो, चेस्ट को कब्ज गैस बनती हो, नाभि को कमर में दर्द हो, कमर को कंधे में दर्द हो, कंधे को घुटने में दर्द हो, घुटने को पूरे शरीर के लिए फिर हाथों को और एक एक्सरसाइज करेंगे हम 2-4 मिनट पूरे शरीर की एक्सरसाइज के लिए। एक आवाज निकालेंगे 3 से 5 बार। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल टिश्यू कोशिकाएं हैं, उसको एक्टिव करने के लिए 3 से 5 बार मेढक की आवाज। अब ऐसा नहीं कि दिन भर
कट की बात करो, ये भी एक्सरसाइज के रूप है एक। इसके बाद एक और क्रिया करेंगे बस, उज्जयी प्राणायाम। गले से आवाज निकालेंगे, मुंह को बंद रखेंगे, यहाँ से आवाज। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, पहले तो ऐसे किया जाता है, लेकिन होता क्या है कि अगर ऐसी आवाज आप निकालते हो तो 2-4 लोग तो कर लेंगे, पूरे के गले फंस जाती है। इसके लिए हम दूसरे तरीके से उज्जयी प्राणायाम करते हैं। देखो मैं कर रहा हूं, आप करना। चलिए एक बार खड़े होकर ठाका लगाएंगे। हेलो आला। देखिए ऐसे तो मैं 100 तरीके से ठाका लगवाता हूँ, लेकिन 10 तरीके से ठाका लगवाऊंगा आपको, है ना। पहले तो आप ठाका लगाने के पहले, हंसने के पहले आपको मुस्कुराना जरूरी है। हंसना, मुस्कुराना, गुनगुनाना बहुत मुस्कुराहट में कभी भी आवाज नहीं होनी चाहिए, आपका चेहरे पर में स्माइल दिखानी चाहिए, है ना। और दूसरे बात, उसके बाद ठाका जो लगाएंगे, पहले जो आप हंसते हो पहले उसको हंस लो, फिर में आप 8-9 तरीके से वो ठाका लगवाएंगे। आप पहले हंसो, ऐसे तो सभी करते हैं। हम आपको दूसरे तरीके से ठाका लगाएंगे। हम पंजाब के लस्सी निकालेंगे, आप पंजाब का लस्सी निकालेंगे ठाका लगाते हुए, तीसरे तरीके से ठाका निकाल लगाएंगे। हम हरियाणा के लत मारेंगे, चौथे तरीके से ठाका लगाएंगे, राजस्थान की पगड़ी बांधेंगे, पांचवें तरीके से ठाका लगाएंगे, यूपी का बंदूक चलाएंगे, छठे तरीके से ठाका लगाएंगे, बंगाल के रसगुल्ला खाएंगे, सातवें तरीके से ठाका लगाएंगे, हम आप गुजरात के दंडिया खेलेंगे, नौवे तरीके से ठाका लगाएंगे। देखो ज्यादा हंसने से भी बीपी बढ़ जाती है, तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए एक हंसी, जिसको बंदर हंसी बोलते हैं, हनुमान हंसी, उसको करेंगे, उसको लगाएंगे, एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। 1 मिनट के लिए बैठ जाइए, ध्यान लगाएंगे, 1 मिनट के लिए बैठ जाइए, ध्यान लगा अपना खुशी दिल। ओए थोड़ा इधर भी कैमरा कर यार, धीरे धीरे सीधे बैठ जाओ, आवाजें नहीं आनी चाहिए। 1 मिनट के लिए, आपको समय ज्यादा लग गया इसलिए थोड़ा 1 मिनट ध्यान। आप अपने आप को महसूस करो, आप महसूस करो कि आपकी सांसें चल रही है, आपकी सांसें चलना
आपकी सांसें चल रही है, आपकी सांसें महसूस करो कि आपके सांसें घुटने में है। महसूस करो आपकी सांसें नीचे से चल रही है, अंगूठे से शुरू हुई है, छोटे आपके पैर के अंगूठे से शुरू हुई है, 5 उंगलियों में पहुंच गई, देखते देखते एड़ियों में पहुंची, एड़ियों से होते हुए आपकी सांसें घुटने तक पहुंची। आओ सांसें ऊपर बढ़ रही है, महसूस करो, और आप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपकी सांसें कमर तक पहुंच गई और कमर के ऊपर बढ़ती जा रही है आपकी सांसें। चलते चलते छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर, हार्ट होते हुए सीधे आपके कंठ में समा गई और होते होते सीधे आपके आंख, नाक, कान, मुंह सीधे होते हुए कि आपके लास्ट पोजीशन भृगुटी, जिसको शंकर के अधिष्ठान कहते हैं, वहां पहुंच गई है। महसूस करो, आप ध्यान लगाओ। बस आज इतना ही काफी। थैंक यू। थैंक्स।